पहली बार रुद्र को आरोग्य की शक्ति का अंदाज़ा तब हुआ जब एक माँ और बेटे ने घर में कदम रखा। वे चैनलिंग के लिए आए थे। बाबा ने सबसे पहले यही कहा कि बच्चे की छाती जाम पड़ी हुई थी, उसे ठीक करने और उसकी सुरक्षा करने की आवश्यकता थी। रुद्र ने सारे सवालों के जवाब दिए, पर थोड़ी ही देर में उसे बच्चे की छाती की खड़खड़ाहट सुनने लगी। उसने उसकी माँ को इस बारे में कहा। माँ ने बच्चे की छाती पर कान लगाया। मैं तो नहीं सुन पा रही, पर इसकी यह बीमारी तो जन्म से ही है। रुद्र ने बच्चे को देखा। उसने गहरी सांस ली। वह लड़का उसके बेटे की उम्र का था। उसे देखते ही अपने बेटे की याद आ गई। वह नहीं चाहता था कि यह लड़का या उसका बेटा कभी भी बीमार हो। 2 घंटे बाद रुद्र को तेज बुखार हो गया। छाती जकड़ी गई और हर सांस लेने में तकलीफ होने लगी। वह जानता था कि यह सब क्या था। वह भावुक हो गया था। उसने अपनी सुरक्षा नहीं की थी। वह चाहता था कि उस बच्चे को ठीक कर दे, क्योंकि वह उसे उसके बेटे की याद दिला रहा था। रात तक हालत और बिगड़ गई। वह बुरी तरह से खांस रहा था और शरीर कांप रहा था। वह सांस नहीं ले सकता था। रुद्र को संभलने में 2 दिन और पूरी तरह से ठीक होने में 1 हफ्ता लग गया। 10 दिन बाद वही माँ बेटा उससे मिलने आए। वे अपने साथ कई उपहार लाए थे। धन्यवाद, माँ ने रुद्र को देखकर मुस्कान दी। उस रात आपसे मिलने के बाद मेरा बेटा बरसों बाद बिना किसी दवा या इन्हेलर के आराम से सो पाया। 1 सप्ताह से उसकी तबीयत खराब नहीं हुई। मैं जानती हूँ कि आपने वह रोग अपने सिर ले लिया है। ईश्वर आपका भला करे। रुद्र मुस्कुराया और बच्चे के रेशमी बाल थपथपा दिए। इस लड़के की चिंता मत करो, बाबा और मेरी दुआएं हमेशा इसके साथ हैं। रुद्र अपनी आंखों की नमी महसूस कर सकता था। उसने गहरी सांस ली और उन्हें गाड़ी में वापस जाते देखा। लड़का गाड़ी के ओझल होने तक मुड़कर उसे देखता रहा। रुद्र एक बात के बारे में तो निश्चिंत था। अगर उसके पास इस तरह के आरोग्य या चैनलिंग के लिए और बच्चे आते रहते तो शायद वह मुश्किल में पड़ सकता था, क्योंकि वह स्वयं को उनकी पीड़ा या दुख अपने पर लेने से रोक नहीं सकता था। आरोग्य के लिए बहुत से लोग आए। कुछ का इलाज हो गया, कुछ बेहतर महसूस करने लगे। आरोग्य सत्रों के दौरान रुद्र को न केवल रोग का कारण पता लग जाता था, बल्कि वह व्यक्ति की सोच भी जान लेता था, उनके भय व इच्छाएं, उनका अतीत, वर्तमान और भविष्य। इस तरह तो कई डर भी जाते थे और दिन ब दिन लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। यह कहना गलत होगा कि उन सबको फायदा हुआ। यह कहना भी गलत होगा कि उसकी सारी भविष्यवाणियां सही निकली। प्राय रुद्र को मजबूरन सत्र के लिए बैठना पड़ता, भले ही वह बीमार हो, थका हो या अवसादग्रस्त हो, या अक्सर पूरी तरह संपर्क ना जुड़ने के कारण रुद्र लोगों की पारिवारिक समस्याओं को लेकर भावुक भी हो जाता था। बेटा, ऊर्जा कभी गलत नहीं हो सकती। तुम्हारे भीतर की यह ऊर्जा हमेशा सटीक होगी। यह तुम्हारे भीतर है और हमेशा तुम्हारा उचित रूप से मार्गदर्शन करती रहेगी। पर अगर तुमने भावों को राह की बाधा बनाया तो शक्ति पूरी तरह से प्रवाहित नहीं हो सकेगी। ऐसे में मुश्किलें या परेशानियां पैदा हो सकती हैं। इसलिए यह महत्व रखता है कि तुम एक तरह से शून्य मनोदशा में रहो। शून्य की अवस्था में ही ऊर्जा बिना किसी बाधा या प्रभाव के प्रभावित हो पाती है। बाधा आने से संवेदनशील ऊर्जा तुम्हें ऐसी छवियां दिखाएंगी जो गलत हो सकती हैं, और तुम इस स्रोत के आधार पर गलत जानकारी दोगे। फेट व हेट शब्द में केवल जरा सा ही अंतर है, पर इसे तुम आकाश पाताल और जमीन आसमान का अंतर कह सकते हो। यदि तुम शून्य अवस्था में नहीं हो तो ऊर्जा के साथ छेड़छाड़ होगी और उन पलों में भूलें भी हो सकती हैं। तुम अपनी छठी इंद्रिय से जान नहीं पाओगे कि बाबा तुम्हारे माध्यम से क्या कहना चाहते हैं। बेटा, वे शब्द एक सुरंग में से आते हैं और तुम्हें उन्हें भली भांति सुनते हुए जानना होगा कि वे कंपन तुम्हें क्या कहना चाहते हैं। बेटा, हम ऊर्जा का कार्य कर रहे हैं, जहां एक गलती से व्यक्ति या परिवार तबाह हो सकता है और सलाह लेने आए लोगों के जीवन में दुख व संकट के बादल छा सकते हैं। हो सकता है कि बीमारी का इलाज ले जाने की बजाय अपने साथ उससे भी भयंकर रोग लेकर लौटें। एक भूल, एकाग्रता में जरा सी कमी, शून्य की अवस्था से जरा सी खिसकन, और तुम एक ही पल में किसी व्यक्ति, परिवार और यहाँ तक कि किसी समुदाय को नष्ट भी कर सकते हो। कल्पना करो कि तुम किसी व्यवसायी से काम बढ़ाने को कह दो, जबकि उसे इसके विपरीत करना चाहिए था। कल्पना करो कि कोई आदमी एक नया कारखाना लगाने जा रहा है और उसकी किस्मत में लिखा है कि उस पर ताले पड़ जाएंगे। क्या तुम सोच सकते हो कि इससे कितने परिवार प्रभावित होंगे? इस गलत गणना के कारण न केवल नए कर्मचारी दुख पाएंगे, बल्कि उस व्यक्ति को अपना पुराना चला चलाया काम भी बंद करना पड़ सकता है। क्या तुम कल्पना कर सकते हो कि केंद्र से एक पल के लिए भी परे होना सैकड़ों परिवारों के दुख का कारण हो सकता है? भूल जाओ कि इससे माध्यम के कार्मिक ढांचे का क्या होगा। क्या तुम कल्पना कर सकते हो कि वह कितने लोगों के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दुख का कारण होगा? तो बेटा, माध्यम बनने के लिए बहुत जिम्मेवार बनना होता है। अपने कंधों पर ली गई इस जिम्मेदारी की हमेशा कद्र करो व इसे पूरा मान दो।
रुद्र को जल्द ही एहसास हो गया कि उसके पास आरोग्य व भविष्य कथन के लिए आने वाले लोग वे लोग थे जिन्हें बाबा अपने साथ शामिल कर आध्यात्मिकता व करुणा के पथ पर ले जाना चाहते थे। कभी कभी आने वाले अब नियमित रूप से आने लगे थे और उन्होंने रुद्र को बताया कि किस तरह चैनलिंग या आरोग्य पाने के बाद उनके जीवन या सोचने के तरीके में ही बदलाव आ गया था। ऐसा नहीं कि उनकी समस्याएं खत्म हो गई थी या जीवन फूलों की सेज हो गया था, बल्कि जीवन तो पहले से भी कठोर हो गया था, किंतु वे अब कहीं बेहतर तरीके से हर मुश्किल का सामना कर पाते थे और पूरी कृपा, अनुग्रह व प्रसन्नता के साथ संकटों को हल कर लेते थे। पर उनके जीवन में सबसे बड़ा अंतर यह आया कि वे गरीबों और ज़रूरतमंदों, परित्यक्तों व रोगियों के लिए अपनी आय में से व्यय करने लगे थे। वे भूखी मानव जाति, पशुओं और पक्षियों को भोजन कराने लगे थे। अनेक भले लोग ज़रूरतमंदों के लिए कपड़ों, दवाओं, आश्रय, धन व यहाँ तक कि नौकरियों का भी प्रबंध करते। रुद्र को यह जानकर बहुत ही प्रसन्नता होती कि इससे गरीबों को मदद मिल रही थी और मदद करने वालों के कर्मों का निपटारा भी हो रहा था। इस दशा में हर ओर से लाभ ही लाभ था। लोगों को एहसास क्यों नहीं होता कि जब वे दान देते हैं या ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं तो वे सबसे अधिक अपनी ही सहायता कर रहे होते हैं। जब आप गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं तो ब्रह्मांड आपकी 10 गुना अधिक मदद करता है। जैसा कि बाबा अक्सर कहते, ईश्वर को तुम्हारी सहायता करने का एक कारण दो और ब्रह्मांड को यकीन दिलाओ कि तुम गरीबों और ज़रूरतमंदों, भूखों, परित्यक्तों व रोगियों के लिए कुछ करोगे। रुद्र के बढ़ते हुए परिवार के बहुत से लोग अब अपनी आय का कुछ निश्चित भाग गरीबों के लिए रखने लगे थे ताकि वे उनकी मदद करते हुए ब्रह्मांड को कुछ लौटा भी सकें। कोई भी इतना गरीब नहीं होता कि किसी की कोई मदद ही ना कर सके। रुद्र केवल यही कहता था कि जितनी क्षमता है उसके अनुसार दान दो, अपने परिवार का ध्यान रखो, पर साथ ही परमात्मा के गरीब परिवार को भी मत भूलो। रुद्र ने एक बात और अच्छी तरह से समझ ली थी कि जो भी गुरु के प्यारे होते हैं उन्हें महान संकट और दुख से दो चार होना ही पड़ता है, जिन्हें वह स्वयं चुनता है और उनके कर्मों का भार हल्का करना चाहता है। उन्हें वह कठिन संघर्ष की घड़ियों और परीक्षाओं में डालता है ताकि वे शुद्ध भाव से उनके साथ रहने लायक बन सकें। अपनी पाक कला से स्वर्ग को भी भयभीत कर देने वाले मेरे बच्चे, हकीकत तो यही है कि सोने को आग में जितना तपाएंगे वह उतना ही शुद्ध होता जाएगा। तुम किसी और तरीके से बेहतर गुणवत्ता का सोना पा ही नहीं सकते। मेरे बेटे, अगर शुद्ध जल पीना है तो उबाले बिना उसकी अशुद्धियां दूर कैसे करोगे? मुझे पक्का यकीन है कि यह प्रक्रिया इतनी आरामदेह नहीं होती। हर चीज को शुद्ध व पवित्र होने के लिए अपनी अपनी आग में से गुजरना ही होता है। जरा कल्पना करो कि दो बच्चे धूल में खेल रहे हैं और दोनों ने खुद को चोट लगवा ली है। फिर एक बच्चे की माँ अपने बच्चे के घावों को पानी व साबुन से धोने के बाद एंटीसेप्टिक लगाती है। हाँ, बेशक बच्चे को इससे जलन होगी, हो सकता है कि वह इस तकलीफ से चीखे या रोए। वह माँ से गुस्सा भी हो सकता है या आसपास के लोगों को उल्टा सीधा भी कह सकता है। वहीं दूसरी ओर दूसरा लड़का अब भी धूल में खेल रहा है। उसे कोई नहाने या चोट पर दवा लगाने को नहीं कहता। तुम ही बताओ बेटे, इनमें से कौन बेहतर है, जिस बच्चे को नहलाकर जबरन दवा लगाई गई या दूसरा जिसे ना तो नहलाया गया और ना ही दवा लगाने के लिए मजबूर किया गया? जब परमात्मा बच्चे को अपने घर बुलाना चाहता है तो बच्चे को पहले अपने शरीर को शुद्ध करना होगा, घावों पर एंटीसेप्टिक दवा लगानी होगी, अगर ज़रूरत पड़े तो गोलियां निगलनी होगी या फिर इंजेक्शन भी लगवाना पड़ सकता है। यह सब इसलिए होगा क्योंकि परमात्मा बच्चे से प्रेम करता है और महसूस करता है कि बच्चे को अपने घर में रहना है। यही वजह है कि वह बच्चे को साफ व पवित्र बनाने की प्रक्रिया से गुजारता है। अक्सर बच्चा सड़क पर धूल में लौटने के लिए वापस जाना चाहता है। उसे लगता है कि उसकी माँ उससे नफरत करती है या उसके दोस्त की माँ जैसी अच्छी नहीं है, जो अपने बच्चे को हमेशा धूल में खेलने देती है और उसे चोट पर जबरन दवा भी नहीं लगाने को कहती। हाँ, अक्सर ऐसा ही होता है, पर माँ को इन बातों की परवाह नहीं होती। वह दिल पर पत्थर रखकर बच्चे का घाव साफ करती है और यह ध्यान देती है कि उसे और नुकसान ना हो। इस तरह जो लोग कठिन समय व हालात से गुजरते हैं वे अक्सर आकाश की ओर देखकर मालिक या परमात्मा को कोसते हैं या कहते हैं कि मैं ही क्यों, जबकि वास्तविकता में उन्हें यह समझना चाहिए कि उन्हें तो मालिक का प्यार और देखरेख मिल रहे हैं। यदि वे इतनी सी बात को जान ले कि परमात्मा उनसे बहुत प्रेम करते हैं और यह सब केवल उनके कर्मों का भार घटाने के लिए हो रहा है, तो वे अपने मालिक के और करीब हो जाते हैं। उनका भरोसा पक्का होने से जिंदगी का नया ही रूप सामने आ जाता है। सारे जवाब इंसान के भीतर ही हैं, बस उसे चाहिए कि वह एकांत में बैठकर अपने भीतर उतरे,
अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करे और अपने वास्तविक घर की ओर असली यात्रा शुरू कर दे। इसके लिए इंसान को किसी भी तरह के माध्यम, आश्रय, किताबों तथा कथित गुरुओं की आवश्यकता नहीं। बस यही भरोसा ही काफ़ी है कि असली मालिक तो तुम्हारे भीतर है और तुम्हें तुम्हारे घर तक जाने का रास्ता बताना चाहता है। चुपचाप बैठकर आंखें बंद कर लो और सारे विचारों से परे हो जाओ। मन को धीरे धीरे श्वास पर केंद्रित करोगे तो तुम्हें एहसास होगा कि तुम स्वयं ही श्वास बन गए हो और अपनी ही सांस के रास्ते एक ऐसे स्थान पर जा रहे हो जहां मन की शांति, आध्यात्मिकता, संत, महात्मा आदि सभी मौजूद हैं। बेटा, सारे जवाब तुम्हारे अपने ही अंदर हैं, कहीं बाहर नहीं हैं। आभा मंडल चक्र, अलौकिक तत्व, नया युग, पिरामिड, टैरो, चैनलिंग और इनके जैसे सारे शब्दों को भूलकर बुनियादी शब्द से नाता जोड़ो। वह है शून्य की अवस्था। उसी शून्य में तुम्हें परमात्मा के दर्शन होंगे। उसने उसी शून्य से सब कुछ रचा है और तुम्हें उस तक पहुंचने के लिए इसी शून्य से होकर निकलना होगा। हमारे महान सर्जक ने यह सब इस तरह से रचा है कि हर वस्तु एक तरह की बेहूदी और भ्रामक चमक से घिरी है, जिसमें हम सभी उलझकर रह जाते हैं और शून्य की अवस्था तक जाने में समय लग जाता है। क्यों? जवाब आसान है। अगर तुम कोई पहेली बनाते हो तो तुम्हारी कोशिश यही होगी कि तुम इसे सबसे ज़्यादा उलझा हुआ और मुश्किल बनाओ, जैसा कि हमारे नेक बूढ़े बाबा ने किया। पर इसकी जटिलता इस बात में छिपी है कि यह सुलझाने के लिहाज से सबसे आसान पहेली है, परंतु हम ऐसा रास्ता चुन लेते हैं जो हमें इसकी सरलता से कदम दर कदम दूर लेता जाता है। हम इसकी जटिलता के जाल में उलझते जाते हैं और जवाब से भी उतना ही दूर हो जाते हैं। जैसा कि परमहंस योगानंद जी ने कहा है कि केवल ईश्वर ही सरल है, बाकी सब कुछ उलझा हुआ और मुश्किल है। याद करो कि अक्सर अवतार मेहर बाबा क्या कहते हैं, ईश्वर तो बहुत दयालु है, पर बेटा उस तक जाने का रास्ता बड़ा निर्दयी है। सादगी, सरलता और शुद्धता की ओर लौटो और स्वयं परमात्मा बन जाओ। यह भी मत भूलो कि ध्यान व प्रार्थना के माध्यम से न केवल व्यक्ति के बचे हुए कर्मों का नाश होता है, बल्कि वे अपने आसपास एक सुरक्षा कवच भी बना पाते हैं। या तो प्रार्थना से उनके कष्ट दूर हो जाते हैं और अगर नहीं होते तो प्रार्थना उन्हें अपने संकट का अनुकंपा, विनोदशीलता व सकारात्मक स्वीकृति के साथ सामना करने के लिए शक्ति, विवेक, प्रेम व करुणा प्रदान करती है। अगर व्यक्ति इस जीवन में कुछ करना ही चाहता है तो प्रार्थना इसका सबसे बेहतर विकल्प होगा। उसे पूरे सच्चे मन से ध्यान व प्रार्थना करना चाहिए और सब पर दया का भाव रखते हुए दान देना चाहिए। प्रार्थना, ध्यान, सकारात्मक स्वीकृति के साथ ही वह अपने कर्मों का भार हल्का कर सकता है, कार्मिक ऋण का भुगतान कर और अपने परिवार की रक्षा कर सकता है। ईश्वर के प्रति पूरा समर्पण भाव ही उसे एकाकार होने का तरीका है। जितना दे सकते हो दो, जो भी दे सकते हो दो। हो सकता है कि गरीब इंसान धन से किसी की मदद ना कर सके, पर वह एक अच्छे और भले इंसान के तौर पर परिवार व दोस्तों की हर संभव सहायता तो कर ही सकता है। एक नेक इंसान बनकर भी आप अपनी ओर से परोपकार ही कर रहे हैं।